Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my dear students. इस एक्सरसाइज को करने के पहले, ठीक है, जो सेशन को देख रहे हैं आज पहली बार, इस एक्सरसाइज को करने के पहले मैंने फंडामेंटल का 2 वीडियो डाला है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में जहाँ मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस किया है, ठीक है। पहला वीडियो में, वीडियो 1 में, सेशन 1 में आपके पास नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन है और सेकेंड वाले पार्ट में आपके पास एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब और इंटरजेक्शन है। तो इस एक्सरसाइज को करने के पहले आप फंडामेंटल्स देख लोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशंस। एज आई टोल्ड अर्लियर भी मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ब्यूटीफुल इन द सेंस, कुछ बच्चे तो गुस्सा भी हो रहे होंगे कि ब्यूटीफुल कैसे है मैम। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि एक वर्ड सेंटेंस में नाउन का भी काम कर सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। वो तो देखना है कि उस वर्ड को वाक्य में किस तरीके से यूज़ किया गया है और वो देख के आपको क्लियर करना है। और फंडामेंटल्स में जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए या तो ऑब्जेक्ट होना होगा या सब्जेक्ट। प्रोनाउन का काम करने के लिए भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट। कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता, साथ में दूसरे एडवर्ब की। और वर्ब बताया मैंने, एक्शन और स्टेट, एंड देन यू हैड इंटरजेक्शन। चलो बेस्ड ऑन दैट लेट अस सी। अब आप मुझे बताओगे, पहले तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। बच्चों का कंप्लेन होता है कि आप तो टाइम नहीं देते हो स्क्रीनशॉट लेने का। ओके चलो अब आ जाओ। मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड्स को और आप मुझे बताओगे, अब तक चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। यू पीपल विल टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड दैट आई हैव अंडरलाइन। जिस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। बताओगे कैसे? लाइव तो है नहीं, चलो सॉल्व करो। ये देखो, हार्ड, मैंने यहाँ भी हार्ड लिखा है, यहाँ भी हार्ड लिखा है और यहाँ भी हार्ड लिखा है। और हार्ड एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है और जो एडवर्ब का भी काम कर सकता है। वो आपको डिसाइड करना। ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है। यहाँ जो हार्ड वर्ड है किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है? ही हार्ड नहीं है, ही वर्क्स हार्ड करता है। तो वर्क्स इज अ वर्ब और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में हार्ड किसका काम कर रहा है? एडवर्ब। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज अ हार्ड वर्कर, वो एक हार्ड वर्कर है, ठीक है, परिश्रमी वर्कर है। अब यहाँ पे हार्ड वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ही इज अ हार्ड वॉट, वो हार्ड क्या है? हार्ड वर्कर है, वर्कर। और वर्कर कोई व्यक्ति है, वर्क करने वाले को वर्कर बोलते हैं, पढ़ाने वाले टीचर है। और वर्कर कोई व्यक्ति है एंड वर्कर इज अ पर्सन एंड अ पर्सन इज ऑलवेज अ नाउन। सो आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही? कैसा पर्सन है वो? परिश्रमी है, हार्ड वर्कर है। और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होगी। सी, एक हार्ड है हमारा, कहीं पे एडवर्ब का काम कर जा रहा है, हार्ड कहीं पे एडजेक्टिव का काम कर जा रहा है। वो तो आपको डिसाइड करना है किस तरह से फंक्शन कर रहा है। यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था एडवर्ब, यहाँ वर्कर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट बिकम्स एन एडजेक्टिव। द सरफेस इज हार्ड, सरफेस किसे बोलते हैं? सरफेस इज सतह, ओके, सरफेस। एंड सरफेस इज अ नाउन, कोई सतह, ठीक है, कोई प्लेस है। सरफेस इज अ प्लेस एंड अ प्लेस इज ऑलवेज अ नाउन। और इसके पहले देखो ना, द भी लगा है, आर्टिकल भी लगा है, तो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। What type of surface? The surface is not smooth. The surface is very rough. The surface is very hard. Surface की विशेषता बता रहा है, so this becomes an adjective. Okay? He lives in the next house. यहाँ भी next है और यहाँ भी next है. Now you have to decide. Sentence में देखो कि next role क्या play कर रहा है. According to the role played by next, तब आप डिसाइड करोगे नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। He lives in the next house. He lives in the next house. वो बगल के घर में रहता है। तो ये जो नेक्स्ट वर्ड है किसकी विशेषता बता रहा है? हाउस की। और हाउस क्या है? वर्ब। कौन सा हाउस? नेक्स्ट। सो दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव। When you see him next, okay, sorry, this house is a noun. Sorry, हाउस एक नाउन है, ठीक है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। When you see him next, give him the message. जब आप उसे अगली बार देखोगे तो आप मैसेज दे देना। अब मुझे बताओ कि ये नेक्स्ट किसकी विशेषता बता रहा है? हिम तो नेक्स्ट नहीं है ना, यू भी नेक्स्ट नहीं है। जब आप उन्हें नेक्स्ट टाइम, अगली बार देखोगे, सी की बता रहा है। व्हाट इज सी? सी वर्ब है, सी, सॉ, सीन वर्ब है। और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब। तो यहाँ का नेक्स्ट हमारा एडवर्ब था, यहाँ का नेक्स्ट हाउस की विशेषता बता रहा है, दैट वाज एन एडजेक्टिव।
I water the plants. ठीक, water has two meanings. Water can be used as a noun also, water can be used as a verb also. एक water का मतलब होता है पानी और एक water का मतलब है पानी पटाना. You are watering your plants. ये देखो, I water the plants every day. मैं हर दिन पौधों को पानी देता हूँ. तो what is water over here? I क्या है हमारा सब्जेक्ट. देखो I हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है. The क्या है? आर्टिकल है. प्लांट्स क्या है? नाउन है. अब वर्ब भी तो एक चाहिए क्योंकि सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है, बगैर वर्ब का. और ये जो एवरी डे है, एवरी डे क्या करते हो? एवरी डे पौधों को पानी देते हो, पानी पटाते हो. सो वाटर यहाँ वर्ब है. एक वर्ब चाहिए ना सब्जेक्ट के बाद, और पानी एवरी डे देते हो. और यहाँ जो एवरी डे है किसकी विशेषता बता रहा है? वाटर की, जो कि वर्ब है यहाँ पे. तो ये क्या हो गया? एडवर्ब. ओके. और द वाटर इज डर्टी, यहाँ पानी है, द लगा हुआ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये. द लगा हुआ है तो वैसे भी नाउन है, और ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है. और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन. प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है. कैसा है? पानी डर्टी है. नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स, ये हमारा एडजेक्टिव हो. तो यहाँ मुझे बताना था, यहाँ का वाटर इज वर्ब, यहाँ का वाटर इज नाउन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ही लाइड टू मी, उसने मुझसे झूठ बोला. ये जो लाइड है, ईडी लगा है, ठीक है. ही हमारा क्या है सेंटेंस में? प्रोनाउन, सब्जेक्ट है. टू प्रेपोजिशन है, मी भी प्रोनाउन है. अब बचा क्या? एक तो कोई चाहिए ना सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए, एक वर्ब की जरूरत है. तो लाइड ओवर हियर इज वर्ब. लाई हैज टू मीनिंग्स. एक लाई का मतलब होता है झूठ, और एक लाई का मतलब है झूठ बोलना. झूठ बोलना में कोई एक्शन हो रहा है, सो दैट इज अ वर्ब. और ही टोल्ड अ लाई, ही टोल्ड अ लाई, ही क्या है? सब्जेक्ट. और टेल का पास्ट टेंस क्या है? टोल्ड. ये तो ऐसे ही कर लोगे. जिस वर्ड का पास्ट टेंस बन रहा है इसका मतलब क्या है? दैट इज अ वर्ब. और अ लाई, यहाँ तो टोल्ड मेन वर्ब हो गया, लाई वर्ब नहीं है, अ लगा है, सो लाई इज ओवर हियर इज ना. ओके. अब आ जाओ, 3 जगह है, फास्ट 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 फास्ट. अब आइडेंटिफाई करोगे. फास्ट एक ऐसा वर्ड है ना, सी फास्ट इज अ वर्ड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड. फास्ट इज अ वर्ड that can be used as a noun also, that can be used as a verb also, adjective भी हो सकता है, adverb भी हो सकता है. देखना कि उस वर्ड का रोल क्या प्ले कर रहा है सेंटेंस में. he ran fast, यहाँ फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? रैन की. रन का पास्ट टेंस रैन है, और जिसका पास्ट टेंस बन रहा है वर्ब है. सो दिस बिकम्स एन एडवर्ब. ओके. he is a fast runner, या मैं ऐसा भी लिखती ना, अगर ऐसा भी लिखती he is fast, ठीक है, और लिखा ही रैन फास्ट. यहाँ फास्ट वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? फास्ट वर्ड ही को. और व्हाट इज ही? ही इज अ प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स. और ही रैन फास्ट, यहाँ तो रैन की बता रहा, रैन वर्ब है, सो दिस बिकम्स एन एडवर्ब. ओके. तो फास्ट हमारा डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में जा सकता है, यहाँ तो वर्ब की बता रहा है, इसलिए क्या है? ये एडवर्ब है. अब आ जाओ. ही इज अ फास्ट रनर. रनर किसे बोलते हैं? अ पर्सन हु रन्स इज अ रनर. रनर इन हिंदी इज नोन एज धावक. दौड़ने वाले व्यक्ति को रनर बोलते हैं, और कोई व्यक्ति हमेशा नाउन होगा. व्हाट टाइप ऑफ रनर? फास्ट. सो दिस बिकम्स एन एडजेक्टिव. अब नीचे वाले 2 सेंटेंस देखो. नीचे वाले 2 सेंटेंस में मैंने फास्ट का मतलब ही थोड़ा बदल दिया है. आई हैव चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फास्ट. यहाँ फास्ट तो तेज के सेंस में जा रहा था. एक आप फास्टिंग करते हो ना, फास्ट मीन्स व्रत रखना. ये देखो, दे फास्ट ऑन मंडे, वो मंडे को व्रत रखते हैं. और दे कीप अ फास्ट ऑन मंडे. बात तो मैंने दोनों जगह सेम ही बोला है, बट द ओनली डिफरेंस इन द यूसेज ऑफ द वर्ड फास्ट. दे फास्ट ऑन मंडे. दे हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ठीक है. यहाँ फास्ट का भी 2 मतलब है. एक फास्ट का मतलब है व्रत, और एक फास्ट का मतलब है व्रत रखना. यहाँ फास्ट इज एक्टिंग एज अ वर्ब. और यहाँ पे देखो, दे कीप अ फास्ट. दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है? हमारा वर्ब. सब्जेक्ट वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए, फॉर अ वर्ड टू एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, इट शुड ईदर बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है. ये प्रोनाउन तो नहीं है, ये नाउन है. और आर्टिकल भी तो लगा है, नाउन है. तो फास्ट नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है. ओके. तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू रिकग्नाइज कि वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है. आने वाले वीडियोस में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ. जनरली बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, मैम पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा प्रेपोजिशन है, कौन सा एडवर्ब है. तो एक वीडियोस में हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब. ओके. अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स.
कमेंट बॉक्स में कमेंट्स देते रहना, यू हैव द बेल आइकॉन, उसे प्रेस करो, आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।